जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई कहीं ना कहीं मनुष्य जाति जब से हमें लगता है पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है तब से करता आ रहा है। और इसी कड़ी में आज का जो समाज है, आज भी हमें अपने जल के लिए, जंगल के लिए और ज़मीन के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। हमने जहाँ तक देखा है कि विभिन्न राज्यों में हर तरह की धरना प्रदर्शन तो लगातार चलता रहता है, लेकिन झारखंड में क्या होता है कि झारखंड में राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं, अगर आप देश के पटल पर अगर हम देखेंगे तो झारखंड में अक्सर राजनीति को अस्थिर ही माना गया है। और जो जल जंगल की लड़ाई है जिसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें बहुत कम लोग हैं जो अगुआ की भूमिका में आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं दयामनी बारला जी। उन्होंने अपने संघर्ष को, हमें लगता है कि काफ़ी वर्षों से आज भी सुचारू रूप से जारी रखा है और लोगों को ये जागरूक कर रही हैं। और इस झारखंड में खासकर 1932 को लेकर के जो अभी अभियान चलाया गया या जो जागरूकता अभियान चलाया गया, जो उसमें विरोध है या विरोधाभासी विचार है, उनको लेकर के हम थोड़ा सा उनसे जानते हैं। और आम जनता, जो जागरूक जनता है, उनको लिए ये किस तरह से ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं 1932 का जो विधानसभा में पारित हुआ है, उनको धरातल में इसका लाभ कैसे मिलेगा, हम दयामनी बारला जी से ही जानते हैं। बारला मैडम, जैसा कि जो अभी का वर्तमान स्थिति झारखंड में चल रही थी, उस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने ये जो सवाल किए कि 1932 के सवाल को लेके अभी झारखंड में जो स्थिति है उसमें मेरा क्या मानना है, तो सबसे पहले मैं झारखंड बनने के बाद ये 22 साल पूरे हो गए। और इस 22 साल में मैंने विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में भी यहाँ पर करीब 10 साल तक झारखंड की राजनीति चली। और उसके बाद जो यूपीए की गवर्नमेंट है उसके लीडरशिप में भी कुछ वर्ष झारखंड में चले। लेकिन 22 साल पूरा होते होते वर्तमान गठबंधन की सरकार ने झारखंड में जो स्थानीयता नीति या तो नियोजन नीति की बात करते हैं, मैं ही नहीं लेकिन जो सही मायने में इस झारखंड से, जिनको झारखंड के जो पुत्र और पुत्री अपने को मानते हैं और जो झारखंड की मट्टी के लिए, जंगल ज़मीन के लिए, यहाँ का भाषा संस्कृति के लिए जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, सारे लोगों में एक उम्मीद बनी है। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में सही मायने में झारखंड जैसे सपना को लेके बना और संघर्ष भी उसी के एक सपना के साथ ही झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ी गई, निश्चित रूप से वो पूरा होगा ऐसा मानना है। और गठबंधन की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, देर सवेरे ही सही, लेकिन जो स्थानीयता नियोजन नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाने की बात किए हैं, वो झारखंड के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जब अलग राज्य बनने के बाद जितने भी यहाँ पर झारखंड में नीतियाँ बनी, चाहे तो वो केंद्र से थोपी गई, तमाम जो नीतियां हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए ही तमाम नीतियां बनी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी समाज है, उनके लिए उस तरह से डंके की चोट पर कोई नीति नहीं बनी। अब रही बात कि ये इसका लाभ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। हेमंत सरकार ने यहाँ से पास करके केंद्र में भेजेंगे और केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको कानूनी रूप में वो कब इसको पास करेंगे। ये है कि एक तरह से बोला जा सकता है कि गेंद जो है
आपने विपक्षी पार्टी या केंद्र में जो सरकार है उसके ऊपर आपने डाल दिया। लेकिन होता क्या है अमूमन कि आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सुविधा है, उनके विकास का जो क्रम है वो कैसे सुचारू रूप से चलेगा। आपको क्या लगता है झारखंड में अभी जो राजनीतिक स्थितियां चल रही है, उठापटक का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और तमाम एजेंसियां इसमें जांच कर रही है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के द्वारा यहाँ के वर्तमान सत्ताधीशों के ऊपर जांच कराया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा भी एसीबी का प्रयोग करके उनके आय व्यय का ब्यौरा लिया जाता है। तो आम जनता भी ये जानना चाहती है कि ये तो पहले भी लोग कर सकते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से आपको नहीं लगता है क्या कि आम जनता का जो होता है विकास होता है या विकास होना चाहिए उस स्थिति में अभी रुका हुआ है? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग जैसे लोग लगातार लड़ते रहे हैं और हम लोग हमेशा से बात बोलते हैं कि किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति से हो या तो माफिया से हो। भ्रष्टाचार को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कभी जांच नहीं किया। लेकिन के विषय में अभी आप महागठबंधन की बात नहीं, आप बात को इधर उधर मत कीजिए। अगर हमसे सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको धीरज से सुनना पड़ेगा। आज आप सिर्फ ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं एक व्यक्ति के लिए, क्यों? जबकि सरकार के साथ रहने वाला आपका वरिष्ठ व्यक्ति वो सरयू राय भी बोल रहे हैं और सब कोई कह रहे हैं कि मोमेंटम झारखंड के समय 100 करोड़ का गड़बड़ी है। आप उसका जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये सवाल करना चाहते हैं। हम हर भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप एक तरफ एक पार्टी वालों के खिलाफ में आप ईडी को बैठा दे रहे हैं और फिर आप ये सवाल करेंगे कि राज अस्थिर है। पब्लिक निश्चित रूप से देख रही है और ये बड़ा हास्यास्पद है कि आप यहाँ से लेके जाते हैं दिल्ली पैकेट, दिल्ली से पैकेट लाते हैं यहाँ का कस्टोडियन और उसमें आप कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। पब्लिक देख रही है, सब कोई को देख रही है और पब्लिक हर करप्शन के खिलाफ में, हर करप्ट व्यक्ति के खिलाफ में है। ऐसा नहीं है कि आपका इस खेल के बीच में चाहे तो केंद्र का खेल चल रहा है और केंद्र का खेल के साथ झारखंड की सरकार तो अभी उनको आप जहां पर जिस तरह से चलाएंगे करेगा ना। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ तो आप जांच कीजिए। लेकिन 2000 में राज बना, उसके बाद से आज तक का जितने भी करप्ट लोग हैं उनका जांच होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी बात पे मैं बात करता हूं। अभी झारखंड की पॉलिटिक्स में 3 विधायकों के ऊपर कहीं ना कहीं एक आरोप लगा था और विधायकों के द्वारा बोला गया था कि वो अपने क्षेत्र में कंबल साड़ी के वितरण के लिए वो गए थे कलकत्ता। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि महागठबंधन की सरकार तो काम कर रही है और उनके ही जो विधायक दल के नेता हैं, महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उनके जो विधायक है उनके ऊपर ये आरोप लगा। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विधायक वहाँ पर गए ने क्यों गए थे, पैसा कहाँ से आया, ऑलरेडी विधायकों ने अपना बयान तो दिया होगा ही और अभी तमाम चीज़ें जांच हो रही हैं। अभी जो भी उन्होंने कहा कि हम धोती खरीदने गए थे, साड़ी खरीदने गए थे, कल के दिन में तमाम चीज़ें अपने आप जांच के दायरे में आया है। वो जांच में सारा चीज़ खुलासा होगा, ही महीने में सही दिशा में होगा तो झारखंड की जनता का जो आँख नज़रिया है वो भी कल के दिन में वो खुलेगा कि किस तरह से राजनीति चल रही है और आपके विधायक आप किस तरह के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। ये दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक विषय और है छोटा सा कि आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि राजनीतिक स्थितियां कुछ भी बनी लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उस समस्याओं के लड़ने के लिए वो कैसे स्वयं को जागरूक करें? देखिए, आज की तारीख में मैं सब चीज़ को राजनीति में भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और सब चीज़ को मैं पब्लिक के ऊपर भी मैं नहीं थोपना चाहती हूँ। इसमें गड़बड़ी दोनों तरफ से है।
और गड़बड़ियाँ हमारे जैसे लोगों से भी है कि हम लोग सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं और जो समाज के अगुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी क्यों बाखूबी नहीं निभाते हैं। अगर हमारे जैसा आदमी 95 से लेके आज तक मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ का सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है, आदिवासी समाज बचे, आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन बचे। उसमें अगर मैं कमर कस के जिस भी इलाके में गई तो मैं 1 इंच ज़मीन लेने नहीं दी, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ के लोग उनके अपने समस्याओं के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको खड़ा होना है तो खड़ा हो रहा है। तो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के सो कॉल्ड अगुए, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी जिम्मेदार व्यक्ति होने के बाद भी आप समाज को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं, सही रूप से जागरूक नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने जाना कि इन्होंने अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं समाज के प्रति, कहीं ना कहीं इनकी जो भाषा शैली है वो लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा करती है। और हम निश्चित तौर पे आशा करते हैं कि इनकी जो विचार हैं उनसे जो भी लोग इनकी विचार से को सहमत है, कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास, अपने देश के विकास और अपने गांव के विकास के लिए जागरूक बनने का प्रयास करेंगे। और जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने बोला मुखर होकर के, हमें लगता है कि उस पर जरूर आम जनमानस को सोचने का एक थोड़ा सा एक विचार बिंदु तो रखना ही चाहिए। और हमें लगता है कि किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम स्वयं जागरूक हों और अपनी जागरूकता को लेकर के अपने आसपास के लोगों को भी साथ साथ जागरूक करें। अपने सहयोगी नवीन के साथ मैं इंद्रित भोत लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।